ये क्या है आपका, इसको रोलर समझिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ रोलर इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 21। डायमीटर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होता है आपका डायमीटर होता है। और रोलर का जो लेंथ है यानी कि ये चीज है ना, इसको ऐसे करो तो हाइट, ऐसे करो तो लेंथ, है ना। तो रोलर तो ऐसे ही चलेगा, है ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका हाइट समझ लीजिए, है ना, लेंथ को। इट टेक्स 300 कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना। ये कितना रेवोल्यूशन करती है, 300 रेवोल्यूशन करती है, यानी कि 300 राउंड ये लगाती है, कहीं भी मान लो लगाती है तो। मूव वंस ओवर टू लेवल द फ्लोर ऑफ अ रूम, है ना। और रूम को क्या करती है, वो लेवल कर देती है, मतलब प्लेन करती है। फाइंड द एरिया ऑफ रूम इन मीटर स्क्वायर, तो बताइए आपके उस रूम का एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर में। तो समझने वाली बात यह है कि 300 राउंड ये लगाती है, 300 चक्कर ये लगाती है, तो उसका टोटल क्या होगा, है ना, ये पता करना है। नहीं समझे बात को, आपको रूम का एरिया फाइंड करना है, तो जितना चक्कर ये लगाई है उसका टोटल हम पता कर लें तो हमको रूम का एरिया पता चल जाएगा, है ना। चाहे इसका टोटल पता कर लो, चाहे रूम का मतलब तो ही हुआ, है ना। तो रूम के लिए तो कुछ दिया नहीं है, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमको करना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग करना होगा, तो थोड़ा सा आपको ये समझना है, जो दिया है उसको हम लिख लिए हैं, ठीक ना, जो दिया है उसको हमने लिख लिया है। अब इसमें आपको ये समझना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे चलता है एक चक्कर, है ना, ऐसे चला ये एक चक्कर, मान लीजिए यहाँ तक चला, ठीक है। तो ये जितना कवर किया एरिया, ये देख पा रहे हो, इतना एरिया ये चला, तो ये एरिया पता करने के लिए हमको क्या निकालना होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि उसी से तो रोल कर रहा है। तो एक रेवोल्यूशन का हमको वो पता चल जाएगा, है ना, एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर कर लिया ये वो पता चल जाएगा इसके एक कर्व्ड सरफेस एरिया से। समझ गए बात को। तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया का हम कर लेंगे, उसके बाद 300 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर पूरे रूम का क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं समझे। तो हाइट आपका 40 हो गया, डायमीटर आपका 21 हो गया, तो फट से क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे 21/2, ठीक है, सेंटीमीटर। अब रूम का एरिया हमको फाइंड करना है, तो 1 रेवोल्यूशन का आप निकाल के उसमें 300 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, समझाए हैं, है ना। तो 1 रेवोल्यूशन क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया उसका दिख रहा है वहाँ पास, है ना। 1 रेवोल्यूशन में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही ना आ रहा है सामने, है ना, तो इसलिए उसका हम फार्मूला लगा देंगे। अब करिए, है ना, 2 × 22/7, आर का वैल्यू 22/2 है, एज कितना है 40 है, ये देखिए यहाँ कट हो गया, ठीक है, 7 3 जा, ये कट हो गया, है ना। अब ऊपर में पूरा ये है ना 300 × 22/3 है ना, तो 22 का 3 में तो 66 हो जाएगा, और ये 40 हो गया, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, है ना, 2 0 और 1 0, है ना, तो 3 0 हो गया। इस तरह से शॉर्टकट हम कर सकते हैं। 66 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई देखिए कैसे कर सकते हैं आप, ये 6 का बस इसमें कर लीजिए ना, है ना, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 कैरी, फिर 6 1 जा 6 और 1 7, ठीक है, 3 0 है तो 3 0 लगाएंगे, समझ गए। अब 6 का फिर से करना होगा नीचे में, तो क्या होगा, इस तरह से होगा ना, नहीं समझे, स्टेप ही ना आता है एक छोड़ के जब प्लस करते हैं, तो इसको इस तरह से आप कर लेंगे, है ना, 792 है ना, 792 और 000, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, है ना। 300 रेवोल्यूशन का पूरा निकल के आ गया ये, है ना, तो यही तो रूम का एरिया होगा,
समझ रहे बात को? यही ना रूम का एरिया होगा। तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? किस में कन्वर्ट करना है ना? मीटर स्क्वायर में, पहले ही बोल दिया है। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, चूंकि स्क्वायर है तो 100 का 2 बार करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार, क्यूब रहेगा तो 3 बार, ठीक है ना? बड़ी यूनिट में जा रहे हैं इसलिए डिवाइड करते हैं, छोटी यूनिट में जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब 10 का इसमें करेंगे डिवाइड, तो बहुत आसान है 0 का डिवाइड करना। जैसे इसमें डिवाइड करेंगे आप तो डेसिमल में जाएंगे, तो डेसिमल में देख लो थोड़ा सा, 10 7 जा 79, ऊपर से आया 2, है ना? ऊपर से आया 2, 9 जा 90, 2 बचेगा, डेसिमल लगाओगे 0 मिलेगा 2 जा में, है ना? तो यही हम बता रहे थे कि 1 to 0 है ना, तो 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दोगे, काम हो जाएगा, है ना? ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, है ना, रूम का एरिया। ठीक है, किसी को डाउट है? थोड़ा किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मल्टीप्लाई ही क्यों हुआ 300 का, है ना? तो थोड़ा सा इसको वापस समझते हैं। देखिए 1 रेवोल्यूशन ये लिया ऐसे, है ना, यहाँ तक मान लीजिए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 रेवोल्यूशन का हो गया। तो जो यहाँ से आता है ना, ये इसका इंटू करके जो आता है ना, वो 1 रेवोल्यूशन का होता। और उसी तरीके से आप सेकेंड लगाते, है ना, फिर थर्ड लगाते, फिर फोर्थ लगाते, ऐसे करते करते 300 जो रेवोल्यूशन होगा उसका पूरा कंप्लीट टोटल करोगे तभी तो रूम का एरिया आएगा ना। तो उन सबको प्लस करने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम शॉर्टकट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए 300 का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए 9 नंबर क्या है, अ क्लोज मेटेलिक सिलेंडर है ना, मेटल का सिलेंडर है, हैज इट बेस डायमीटर 56 सेंटीमीटर एंड 2.25 मीटर हाइट इतना है और डायमीटर आपका 56 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल यूज टू मेक इट इफ इट कॉस्ट 80 पर स्क्वायर मीटर, है ना। चूंकि क्लोज्ड मेटेलिक सिलेंडर है ना, और उसको जो है बनाया गया है किससे, किसी मेटल से बनाया गया है ना। तो जब सिलेंडर बनाएंगे तो चारों तरफ से बनाएंगे ना, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पास सेंस आ रहा है ना। तो हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा और जितना उसका कॉस्टिंग होगा वो लास्ट में तो हम कॉस्टिंग करेंगे। पहले हमको ये पता करना है कि टोटल इसका सरफेस एरिया है कितना, है ना, तब तो उसमें मेटल यूज करेंगे तो उसका कैलकुलेशन आगे करेंगे। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि डायमीटर 56 सेंटीमीटर है और हाइट मीटर में है, और फिर कॉस्टिंग में यहाँ लिखा हुआ है पर मीटर स्क्वायर, यानी हमको पहले से ही पर मीटर स्क्वायर से चलना होगा, यानी कि सारे हमारे जो यहाँ लेंथ दिए हुए हैं, है ना, उसको हमको मीटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या किए, डायमीटर जो 56 सेंटीमीटर था, है ना, उसको हमने पहले किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए थोड़ा समझिए मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, आपका कम होता है ना, 1 सेंटीमीटर में मीटर कम होगा ना, तो इसलिए हम क्या कर लिए, उसको डिवाइड कर लिए। कम का सेंस आता है तो डिवाइड होता है। और उसके बाद 56 सेंटीमीटर का आपको कितना मीटर बनेगा, तो 1/100 इंटू 56। क्यों, क्योंकि 1 में कम हुआ तो 56 में ज़्यादा होगा ना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको कट करके आप लिखेंगे, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से कट करिए 50 हो जाएगा, यहाँ 2 से 28, और 2 से कट कर दीजिए 25 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 14, यानी कि 14/25 आपका क्या हो गया, मीटर में हो गया, है ना। ये डायमीटर हुआ। ठीक है, अब डायमीटर से मतलब होता नहीं, हमको तो आर निकालना होता है। तो आर का फार्मूला क्या है, d/2 है, तो इसके नीचे क्या ले लेंगे आप, 2 ले लेंगे, यानी 14/50 ये आपका आर हो गया इस क्लोज सिलेंडर का। ठीक है, अच्छा, हाइट हमने लिख लिया है, कॉस्टिंग हमने लिख लिया है, तो हमको तो अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा ना, TSA,
ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, 2 पाई है ना, 2 पाई आर आर प्लस एच, है ना, ये फार्मूला होता है आपका टोटल सरफेस एरिया का। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14/50, उसके बाद ब्रैकेट फिर से 14/50, और एच कितना है हमारा, एच तो है 2.25। ठीक है, अब देखिए इसको हम कट कर लेंगे, 2 आ जाएगा, इधर हम कट कर लेंगे 2 से तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 44/25 हो गया। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई रहता है, इधर अंदर प्लस करना है, तो प्लस करना है तो अंदर का काम हम 50 में 14 का डिवाइड करके भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन का प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड ही करते हैं, है ना। देखिए सारा एक्सप्लेन कर देते हैं, जिनको दिक्कत होगा तो वो देख लेंगे, जिनको नहीं दिक्कत होगा तो अपना कैलकुलेशन कर लेंगे खुद से, है ना। तो 0 जा में आएगा आपका, तो ये डेसिमल लगेगा तो एक 0 मिल जाएगा आपको। 2 जा में 5 2 जा 100 हो जाएगा, है ना। तो आपका कितना आएगा, 40 आएगा। अब डेसिमल की वजह से आपको 0 मिलेगा है ना। तो ये 8 जा में आएगा, है ना, 400 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आया आपका 0.28 प्लस 2.25। अब देखिए यहीं पास 2.25 आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा 8 5 कितना हो जाएगा 13, 2 2 4 और 1 कैरी आया 5 और ये 2, तो कितना आया आपका 2.53। और यहाँ देखें तो इसका भी जब आप डिवाइड करेंगे, है ना, यहाँ 44 में 25 का, तो क्या होगा 1 जा 25 माइनस करेंगे, ये 14 में से 5 गया 9, यहाँ 1 आएगा, डेसिमल लगाएंगे, एक 0 मिलेगा। 7 जा में इसका करेंगे तो 175 होगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे 8 बचा, 7 तो 1, डेसिमल की वजह से एक 0 मिलेगा, तो 25 6 जा, है ना। तो इसका कितना आ गया 1.76। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 4.45 समथिंग, है ना, और भी कुछ आ सकता है, लगभग ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो आया है मीटर स्क्वायर में आ गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा वापस, कॉस्टिंग क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का 80 रुपीज़ है। आपका कितना आ गया है, इतना आया है। आपका टोटल सरफेस एरिया जो आप सिलेंडर बना रहे हैं उसका इतना आया है। तो 1 मीटर का इतना है, तो इतने मीटर का जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा, तो उसके लिए क्या कर लेंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो आप लिख दीजिए 1, है ना, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 80, है ना। तो कितना था 4.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, 1 का इतना है तो इसका ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए जब सेंस आया तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 356.22, है ना, ये रुपीज़ है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो रेक्टेंगुलर पेपर है, देखिए हम पेपर ले भी लिए हैं, इसी से हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसका जो 22 मीटर है लेंथ है, ये लेंथ है ना, ये लेंथ है, तो इसको हम क्या लिख दे रहे हैं 22 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और विड्थ यानी उसका जो है ना, जो आपका चौड़ाई कहेंगे वो कितना है 10 है, वाइड कितना है वो 10 है, समझ पा रहे हो। इट इज रोल्ड, है ना, इनटू सिलेंडर, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, रोल करके सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। सिलेंडर ऑल्सो इट लेंथ, सिलेंडर ऑल्सो इट्स लेंथ, है ना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ
दिस सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर बनेगा इससे रोल करने के बाद, उसका हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है। तो हम कौन सा फाइंड करें? तो जब सरफेस एरिया बोलता है तो इसका मतलब वो पूरा पूछ रहा है, तो पूरा का मतलब टोटल आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमको टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हम देखते हैं, तो उसमें आर होता है और एच होता है, और यहाँ तो आपका कुछ है ही नहीं आर और एच। तो हम थोड़ा सा जो कह रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल पेपर हो गया है ना। 22 है आपका लेंथ और 10 है आपका ब्रेथ। ठीक है, उसको हम एच बनाए हैं। एच कैसे हुआ है समझेंगे तब ना। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, 22 मीटर लेंथ और ये ब्रेथ हो गया। अब इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, बोला है रोल करने के लिए। अब देखिए इसको हम रोल कर दिए, इसको क्या कर दिए, रोल कर दिए। अब देखिए ये सिलेंडर बन गया ना, सिलेंडर बन गया, देख रहे हैं। अब सिलेंडर जैसे ही बना तो ये देखो, ये जो 10 लिखा हुआ था, ये देखो 10 कहाँ हो गया, इसके हाइट पे हो गया, समझ गए। तो इसीलिए हम उसको क्या लिख दिए, हाइट। तो भाई जो कह रहा है क्वेश्चन वो जब करोगे तो अपने आप तुमको पता चलेगा कि ये 10 एच कैसे हो गया, साफ साफ दिख रहा है। देखिए ये आपका, देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। 10 नंबर में क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है उसका 22 लेंथ है और 10 क्या है उसका विड्थ यानी कि ब्रेथ है। ठीक है, इट इज रोल्ड है ना, उसको रोल किया गया है, उसको क्या किया गया, रोल किया गया यानी कि मोड़ा गया है ना, इनटू अ सिलेंडर अलोंग इट्स लेंथ है ना, सिलेंडर के, तो इनटू सिलेंडर अलोंग इट्स लेंथ मतलब लेंथ को पकड़ के और रोल करना है ना। ये लेंथ है आपका 22, इसको पकड़ के ऐसे रोल कर दीजिए है ना, इसको पकड़ के ऐसे आप क्या कर लीजिए, रोल कर लीजिए। ठीक है, तो जब रोल करेंगे है ना, तो देखिए रोल कर लिए है ना, रोल कर लिए। तो ये जो 22 है ना, और ये 10 है, ये लेंथ ब्रेथ से चेंज हो गया, ये तो सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर में 10 किसका जगह पे आ गया, देखिए हाइट के जगह पे आ गया है ना। इसीलिए हम यहाँ लेंथ 22 लिखे हैं और ब्रेथ 10 लिखे हैं, उसके बगल में हाइट लिख दिए है, क्योंकि वो जब बनेगा सिलेंडर, ये पेपर सिलेंडर जब बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 10। तो 22 क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे आप, तो 22 क्या है, ये है, दिख रहा है ना, ये आपका पूरा ये 22 है। तो इसको क्या कहते हैं, ये ऊपर से कैसा दिख रहा है आपका, सर्कल के जैसा दिख रहा है ना ऊपर से। तो सर्कल का ये क्या बन गया, सर्कल का बॉर्डर हो गया। तो सर्कल के बॉर्डर को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। C फॉर सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 22। समझ में आई बात। ये आपका जैसे ही रोल किए तो ये देखो ऊपर से कैसा दिख रहा है, सर्कल के जैसा, और सर्कल का ये क्या होता है, बॉर्डर, सरकमफ्रेंस होता है, और ये पूरा उसका एरिया होता है। तो ये सरकमफ्रेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जब सरकमफ्रेंस समझ में आ गया हमको कि ये सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला ले लेंगे हम, 22 लिख लेंगे। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ वैल्यू रखिए, इक्वल टू 22 लिखिए। अब सारा नंबर को इस नंबर की तरफ ले जाइए, तो ये क्या है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है और नीचे वाला ऊपर, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में जो है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो गया, डिवाइड में हो गया। ये कट हो गया, आर कितना आ गया, 7/2। अब थोड़ा सा और समझिए, इसको जब हम रोल किए है ना, तो इसमें आपको कौन सा एरिया दिख रहा है सिलेंडर में, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इधर तो खुला है। समझ रहे बात को। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि हमको क्या फाइंड करना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, तो CSA क्वेश्चन में हम क्या समझे कि CSA फाइंड करना है सिलेंडर का, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, 2πRH। ठीक है, तो 2 इसका 22/7, R का वैल्यू क्या है, 7/2, H है आपका 10, जैसा कि समझे थे। 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, है ना। 22 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 220।
ए किस में है, मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।